के सिरहाने पहुंच गए हैं, दहलीज तक, तो उस वक्त अमरियाज क्या होगा, कब मैं अभी संभालता हूँ। नबी के बाद अहले बैत के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हुए और कुरान हस्बना किताब अल्लाह, कुरान से इतना ज़्यादा मुसलमानों को करीब किया गया कि उसे ये पता था कि जज़बाती एतबार से लोग कुरान से मुतमस्सिक हैं और अगर बीच में कुरान आ जाएगा तो ख़ुद अली वाले अली के मुखालिफ हो जाएंगे, यानी जज़बात का मिसयूज़। चुनांचे बीच में कुरान आया, रुक जाओ, हम मुसलमान तुम मुसलमान, जंग बंद। अली कहते हैं लड़ते रहो, ये कुरान नहीं ईंट पत्थर है इसमें, जो वारिस कुरान से जंग कर रहे हैं उन्हें कुरान से क्या वास्ता, तलवार न हटाना। मगर अली के चाहने वाले कहते हैं अली तलवार रोक लो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। जज्बात का मिसयूज़ यूँ होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अवाम अमीरुल मोमिनीन से जज्बाती एतबार से बहुत ज़्यादा वाबस्ते हैं। खुदा इन जज्बात को बाकी रखे, इससे ज़्यादा हमें और आपको वाबस्ता फरमाए। लेकिन अजीज़ों हाथ जोड़ता हूँ, आंखें खुली रखिए, दुश्मन इसी मिंबर से इन जज्बात का मिसयूज़ करना चाह रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मज़हब और मजहबी रसूम की हिफाजत करें। अगर आंखें बंद रखेंगे तो एक दिन धीरे से नक़ब लगाने वाला लगा के चला जाएगा, मजहब का नुकसान हो जाएगा और हमें पता भी न चलेगा। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है नहीं जाना, जरूरत इस बात की, इन बातों को समझे। तक़िया का जमाना हमारे लिए भी गुजर गया। अब तक हम ढके छुपे अल्फाज में बात करते थे, अब हमारी ये जाहिर लाजिम है कि हम खुल के बात करें ताकि हमारे अवाम भी समझे कि क्या हो रहा है। कुछ बातें हमारे बाप दादा बुजुर्ग उलमा सबके जमाने में नहीं होती थी जो अब राइज हो रही हैं। या तो वो गलत थे या हम गलत। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जानते हैं ये क्या है? एक मुख्तसर सी बात आपकी खिदमत में पेश कर दूं, बहुत जरूरी पैगाम में इजाजत हो तो मिलजुल के सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जानते हैं ये कार्टून क्या चीज है? ये जो आए दिन कार्टून वार्टून आते हैं अखबारों में, अभी मेरी बात उधर रह गई, उसको छोड़ दूंगा, कल इंशाल्लाह बयान करूंगा जो बयान कर रहा था, लेकिन इस वक्त मौका आ गया इसे बयान करूँ। ये जो अखबारात में कार्टून होता है, पता चला एहतजाज हो रहा है। डेनमार्क से कार्टून शाये हुआ, किसके खिलाफ? पैगंबर के खिलाफ। यह है क्या चीज़? इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि मुस्लिम दुश्मन, इस्लाम दुश्मन ताकतें जो हमें मुख्तलिफ अंदाज से लड़ा के भिड़ा के आपस में फसादात करा के हमें ख़त्म कर चुकी हैं, वो हमें चेक करना चाहती हैं कि अभी मज़हब के एतबार से कितने मुसलमान ज़िंदा रह गए हैं। समझ रहे हैं आप? मसलन इस पिंडाल में 10,000 का मजमा है, आ गया वो कार्टून। अब वो देख रहे हैं कि 10,000 सब मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, मगर इसमें जिंदा कितने हैं? वो देखते हैं इसमें जिंदा कितने हैं, तो पता चला 10 में से 5,000 उठ खड़े हो गए, हम नहीं होने देंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो उन्हें यह मालूम होगा कि 5,000 मर चुके हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है ना? 5 मर गए, अभी 5 जिंदा हैं, कुछ जिंदगी की रमक है। ठीक, अच्छा भाई माफ़ कीजिएगा, हो गई गलती, आइंदा नहीं करेंगे। 6 महीने के बाद फिर वही कार्टून। अरे जब माफ़ी मांगी थी तो अब फिर क्या ज़रूरत है? क्या 6 महीने का फिर देखना चाहते हैं कि अब 5,000 में से कितने जिंदा हैं? ठीक है, अब जो कार्टून आया तो पता चला कि 2,000 से ज़्यादा लोग मैदान में नहीं निकले, पता चला 3,000 और मर चुके हैं। मज़हब का नाम ले रहे हैं मगर मजहबी ज़िंदगी उनके अंदर नहीं है, ख़त्म मजहबी एतबार से। समझ रहे हैं ना? इस तरह वो हमें चेक कर रहे हैं कि हम में कितने जिंदा हैं, इसलिए कि मुसलमान वो नहीं जो कलमा पढ़े, मुसलमान वो है जिसमें इस्लामी फिक्र हो। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
यह बात मैंने इसलिए बताई कि अब दूसरी वाली बात जो कहने जा रहा हूं वो आपको आपकी समझ में आसानी के साथ आ जाए। ऐसे आलम में, कायनात में एक छोटी सी आबादी वाले मुल्क ने अचानक कुछ ऐसा करके दिखा दिया कि 2500 साल हुकूमत को उठा के इस तरह फेंका कि उसके जनाजे का भी पता न चला। और उस दिन से लेके आज तक दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत के मुकाबले पे वो खड़ा है, और जो उसे आंखें दिखाता है वो बताता है हमें आंखें दिखाने वालों की आंखें फूट जाती हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने चेक कर लिया कि पूरी दुनिया में तो सब मर चुके थे, ये जिंदा कौन निकला, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पता जाए ये एक कौम है जिसको शिया कहते हैं। सुनिए अजीजों, अपनी फजीलत इस दौर में भी, इस गए गुजरे दौर में भी अभी हम क्या हैं उससे मुलाहिजा फरमाए। भैया आखिरी पैगाम में यहीं पर गुफ्तगू तमाम होगी। ये कौन सी कौम है, सब तो मर चुके थे, इसके पास इतनी ताकत कहां से आई जो इसने 2500 साल पुरानी हुकूमत को उठा के फेंका। न सिर्फ ये बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों के मुकाबले में आज तक साबित कदम, ये कुव्वत और ताकत कहां से आ रही है। इस पे बाकायदा रिसर्च हुई, तहकीक हुई। कहां? आलम इस्तकबार में। वो ममालिक जो अपने को खुदा कहलवाते थे, उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो गया, इनके पास यह ताकत कहां से आती है। अजीजों, अपनी ताकत को समझिए और उसकी हिफाजत कीजिएगा। तहकीक के नतीजे में यह बात सामने आई कि शीयत की रीढ़ की हड्डी को या मर्जइयत कहा जाता है या आजादारी। शिया कौम को जितनी भी कुव्वतों, ताकतों, फिक्र मिल रही है वो दो तरीके से, या मर्जइयत या आजादारी। आजादारी इनके जज्बात की हिफाजत करती है और बरवक्त इक़दाम की तरफ आमादा करती है। मर्जइयत सारी दुनिया में बिखरे हुए शियों को तस्बीह के दाने की तरह एक जगह पैवस्त कर देती है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मर्जा का एक फतवा सारी दुनिया के शियों के एक जगह लाता है, और इस तरह सारी दुनिया के चाहने अहले बैत के मानने वाले एक मंजिल पे आ जाते हैं। और आजादारी, दोस्तों और अजीजों, जिस दिन से यह बात सामने आई उसी दिन से मर्जइयत के खिलाफ भी कदम बढ़े और आजादारी के खिलाफ भी। समझ रहे हैं? कल एक मर्जा का इंतकाल होता था तो मकामी आलिम दीन बताता था मर्ज तकलीद का इंतकाल हो गया है। किसकी तकलीद करें अभी बताते हैं। 2 दिन के बाद वो कहते थे इनके बाद फला मर्ज तकलीद है। समझ रहे हैं ना? और आज अगर एक मर्जा बीमार पड़ता है तो महीनों पहले BBC से शुरू होता है मामला। ये जा रहे हैं, इतने मराजे हैं। समझ रहे हैं ना? उनके चाहने वाले ये कह रहे हैं, उनके चाहने वाले ये कह रहे हैं। जैसे इलेक्शन होता है ना, जूतों में दाल बटती है, उस तरीके से वो प्रोपेगेंडा करता है। क्यों ये प्रोपेगेंडा करता है? कि जिस मर्जा के तकद्दुस को शिया कौम इतनी पाकीज़गी के साथ देखती है कि उसके एक आर्डर पूरी दुनिया के शिया जो इकट्ठे हो जाते हैं, उसके तकद्दुस को ऐसा पामाल कर दिया जाए इस प्रोपेगेंडे के जरिए कि ये शियत मर्जियत से जुदा हो जाए और इस तरीके से इनमें बिखराव और इंतशार पैदा हो जाए। एक काम ये हो रहा है, दूसरे क्या हो रहा है? अगर कोई आके कहे आजादारी मत करो तो हम मान लेंगे, धक्के देके उसे निकाल देंगे। तुम आए हो हमको आजादारी से रोकने के लिए, तुम हमें रोक लोगे, चले जाओ यहां से, समझ में आ जाएगा दुश्मन है। लेकिन अगर कोई आजादारों में हमसे बेहतर आजादार बन के आए, जो हमने कभी नहीं किया वो करता हुआ है, अब क्या होगा? अब हम कहेंगे हमारे यहां कमी है, हमें भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? नतीजा क्या होगा?
नतीजा जो कर रहे हैं, जो असल दीन है वो किनारे चला जाएगा और वो जो नया लेके आया है वो सामने आ जाएगा। और इस तरह दीन के नाम पे दीन को बर्बाद कर दिया जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ख्याल रहे, उधर मरजइयत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी अगर हम कायनात में अपने इत्तेहाद को बाकी रखना चाहते हैं, और इधर आज़ादारी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी अगर हम चाहते हैं दीन में मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ नई नई चीज़ें ना आने पाएँ। अब आप देखते रहिएगा कि क्या क्या नई नई चीज़ें आती हैं। जितनी भी नई चीज़ें आ रही हों, किसी नाम से आ रही हों, अज़ीज़ान मोहतरम, उसको महसूस करें और उससे इज्तिनाब करें। यह मेरा आखिरी पैगाम था आज के गुफ्तगू में, और यहीं पे एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद था। जब कभी ऐसे मराइल आए, आंखें खोल के देखा कीजिए क्या क्या चीजें नई हो रही हैं। हर नई चीज से अपने को बचाइए। यजीद जब मजहब को मिटा रहा था तो वो भी नई नई चीजें ला रहा था। समझ रहे हैं? मजहब ने दो रास्ते हमें दिए, या अल्लाह का या शैतान का, या जन्नत या जहन्नम। तवज्जो है ना? यजीद ने कहा नहीं, काम ऐसा करो कि जन्नत और जहन्नम ऐसी मखलूत हो जाए कि पता ही नहीं चले कि जन्नत कहाँ है जहन्नम कहाँ है। इमाम ने कहा ये नहीं होने दूंगा, चाहे गला कट जाए। तवज्जो है ना? और फिर उसके लिए इमाम आली मकाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो कुर्बानियाँ आपके पेश नज़र हैं अज़ीज़ान मोहतरम। वो कुर्बानियाँ आपके पेश नज़र हैं कि किस तरीके से एक दोपहर में इमाम आली मकाम ने भरे हुए घर को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। याद रहे, जज़बात, मजहब जज़बात के कंट्रोल को सिखाता है। अभी थोड़ी देर के बाद अलम मुबारक का जुलूस निकलने वाला है। हम में कोई ऐसा है जो जज़बात में जनाब अब्बास के बराबर हो? लेकिन अब्बास ने, मेरे आका ने बताया, बहादुरी, वफादारी जज़बात को सामने लाने का नाम नहीं है, बल्कि हुक्म इमाम की पाबंदी का नाम है। हम वफादार को रोते ही इसलिए हैं कि जो इतना शजाओ बहादुर था उसे अपनी शजाअत दिखाने का मौका न मिला। लेकिन हम होते तो हम शजाअत दिखाते। मौला, आपने हसन के जनाजे पे रोक लिया, ठीक है, रुक गए। वलीद के दरबार में रोक लिया, रुक गए। दरिया से खैमे हटाते हुए रोका, रुक गए। मगर आज 10 तारीख आ गई, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब अगर हम रुकेंगे तो आप कत्ल हो जाएंगे, खैमे जल जाएंगे, बीबियां लुट जाएंगी। अब तो जज़बात में आना चाहिए था जनाब अबुल फजल अब्बास को। लेकिन अब्बास की वफादारी इसीलिए मशहूर है कि वफा जज़बात की पाबंद नहीं होती, वफा हुक्म इमाम की पाबंद होती है। जब इमाम हसन सलातो सलाम का जनाजा चला है, बचपन से इनको मालूम था कि हमें क्यों ज़ख़ीरा किया गया, और जनाजे पे तीर चला तो कब्ज़े शमशीर पे हाथ पहुंचे। इमाम ने हाथ पे हाथ रखा, नहीं भैया, भाई ने कहा है दफन के लिए लड़ाई नहीं होगी। शेर ने तलवार नियाम में रख दी। लेकिन उसका असर जानते हैं क्या हुआ? जब दफन के बाद सारे भाई घर पहुंचे, शहजादी ज़ैनब देख रही हैं सारे भाई बैठे हुए एक जगह पे गमज़दा बैठे हुए हैं, मगर उसमें अब्बास नहीं है। बेकरार बहन बेचैनी में भाई को ढूंढ रही, अब्बास किधर है, कहीं नजर ना आए। इस हुजरे उस हुजरे में
यहां तक कि एक हुजरे में गई तो देखा गर्दन झुकाए अब्बास आंसू बहा रहे का भैया जहां सारे भाई हैं वहां क्यों नहीं आते, अकेले क्यों बैठे हो? शेर ने चेहरे पे हाथ रख दिया, ए बीबी अब अब्बास मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। अरे मैं जिंदा रहा, मेरे आका के जनाजे पे तीर चल गया। जनाज़े हसन के बाद दरबार वलीद की मंजिल आई। वलीद के दरबार के बाद 2 मुहर्रम का मरहला आया। जो बुजुर्ग होता है वो भी सोचता है जवान के जज्बे पे कब तक कंट्रोल किया जाए। इसलिए मैंने देखा कि इससे पहले इमाम हुसैन ने डायरेक्ट जनाब अब्बास को रोका था, लेकिन जब दरिया की तराई पे शेर के हाथों में तलवार आई तो हुसैन अब खुद नहीं गए, सीधे दरे खैमा पे आए। ज़ैनब क्या हुआ भैया? शेर को जलाया गया। क्या चाहते हो भैया? हम चाहते हैं आगाज़ जंग हमारी तरफ से हो। अली की बेटी ने फिजा से कहा जाओ अब्बास से कहो ज़ैनब बुला रही। आवाज सुनी, गर्दन झुका के आ गए। शहजादी आपने गुलाम को याद किया, कहां का क्यों? का तलवार रख लो। का दरिया से खैमे हट जाएंगे, का हट जाने दो मगर तलवार रख दो। और अगर ऐसा ना हुआ तो अब्बास ज़ैनब खैमे से बाहर आ जाएगी। एक मरतबा शेर ने तलवार पे तकान दी, तलवार 2 टुकड़े हो गई, शहजादी के कदमों पे डाल दिया। बीबी अपने मुंह से ये फकरा जारी न करे चाहे गुलाम का सर खुद कलम कर दे। अज़ादारान इमाम अली मक़ाम, अहले हरम को शेर से कितनी ढारस थी, खुद दुश्मन भी इससे कितना खौफ था, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। 7वीं 8वीं नई इमाम दरे खैमा पे गुनूदगी में है। ज़ैनब ने उठाया, भैया सामने से फौज आ रही है। इमाम ने कहा अब्बास जरा देखो क्या इरादा है। मेरा आका गया, क्या चाहते हो? कहा या बैत या सर। कहा ठीक है, ये मैं रास्ते में निशान खींच रहा हूं, तुम्हारा पैगाम पहुंचाने में आका के यहां जा रहा हूं, लेकिन वापस आऊं तो कोई एक कदम आगे ना बढ़ाओ अगर जान की खैर चाहते हो। आप देख रहे हैं, किसी ने कहा खैबर तो तेरे बाबा के हाथों पे उठा था और शाम का लश्कर तेरी नजरों पे रुका है। ये रोब व दबदबा था इस शेर का। रिवायत का फिक्रा मैंने देखा है कि जब शेर की शहादत हो गई है, शिम्र को पता चला तो जुमला सुनिएगा अजीजों, शिम्र कहता है अब्बास मारे गए, अब हुसैन को मारना बहुत आसान हो गया। यह है वो शेर जिसे हम अब्बास कहते हैं, जिसकी वफा ज़बाज़द आम खास है। जब कोई इस शेर का नाम लेता है, तारीफ, शायर कहता है वफा का नाम लिया, हमने कह दिया अब्बास। वफा का इसके सिवा और तर्जुमा क्या है? अल्लामा जवादी कहते हैं जब कभी मुंह से निकल जाता है नाम अब्बास, देर तक होंठों से खुशबू वफा आती है। ये शेर 9 मुहर्रम को इस अंदाज से, रात आती है जब सैकल कर रहे हैं तो एक मर्तबा ज़ुहैर कहते हैं अब्बास तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने किस दिन के लिए तुम्हें जखीरा किया है? रिवायत कहती है शेर ने अंगड़ाई ली ये कहते हुए ज़ुहैर तुम हमें शजाअत दिला रहे हो, अगर कल मेरे आका ने इजाजत दे दी तो करबला के मैदान को खैबर का मैदान न बना दो तो अब्बास।
लो शबे आशूर गुजर गई, शबे आशूर गुजर गई, सुबह आशूर से अली का लाल बार बार इमाम के पास आता है, आका ये सर गर्दन पे बोझ हो रहा है, नन्हे नन्हे बच्चे कुर्बानियों को जा रहे हैं, अब्बास अभी तक सालिम खड़ा है, हो सके तो अपने गुलाम को इजाजत दे दो आका। और इमाम फरमाते हैं, अब्बास तुम न रहोगे तो लश्कर का काफिला सालार, लश्कर का अलमदार कौन रहेगा। इतनी बार इमाम ने यह बात दोहराई कि शाम हो गई, असर का वक्त आ गया। अब जब इमाम जनाबे अब्बास गए हैं कहने के लिए मौला इजाजत, इमाम ने फिर यही फिक्रा कहा, अब्बास तुम न रहोगे तो अलमदार लश्कर कौन होगा। शेर ने गर्दन झुका के एक फिक्रा कहा, आका मगर ये तो बताइए अब वो लश्कर कहां है जिसकी मैं अलमदारी करूंगा। इतने में दर खैमा से आवाज आई, अलाताश। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत। हुसैन फरमाते हैं, भैया आवाज सुन ली, कहां का जंग बाद में जाना, जंग में सकीना को पानी ला दो। अली का लाल दरे खैमा पे आया, सकीना मशकीजा दो ताकि हम तुम्हारे लिए पानी लाए। अजीजों फितरी बात है जिससे हर एक की ढारस बंधी हुई थी। जब वो सकीना सूखा मशकीजा लेके चली होगी, बच्चों से कह रही होगी, अब तुम्हारे सीने की गर्मी कम हो जाएगी, अब ये तपिश खत्म हो जाएगी, अब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, मेरा चचा पानी लेने जा रहा। मशकीजा शेर के हवाले की। और ज़ैनब औलिया मकाम से आखिरी रुखसत के लिए जब जनाब अब्बास मुतवज्जे होते हैं तो ज़ैनब फरमाती हैं, अजीजों सुनो फिक्रा, अगर रो सको रो लेना। ज़ैनब से रुखसत होने के लिए गई तो शाहजादी फरमाती हैं, भैया बहुत कमसिन थी, जब मेरे बाजुओं से रिदा सरक गई थी, बाबा ने मेरे बाजुओं को बोसा दिया था, मैंने कहा बाबा अरब में बुजुर्ग अपने बच्चों की पेशानी को बोसा देते, आपने मेरे बाजुओं को बोसा क्यों दिया। मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब एक दिन इन बाजुओं में रसन बंधेगी। अब्बास मुझे पता है बाबा कह रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बाबा से कहा था, बाबा अरब में जिसका एक भाई होता है उसकी बहन को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। खुदा रखे मेरे 18 भाई हैं, कौन सा वक्त आएगा जब मेरे बाजू में रस्म बंधेगी। उस दिन से मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन की खबर मेरे बाबा ने दी थी। अब्बास आज जब तुम हमसे रुखसत होने आए, हमें एहसास हुआ यही वो दिन है जब तुम न रहोगे, चादरें छिलेगी। जब तुम न रहोगे खैमे जलेंगे, जब तुम न रहोगे बाजू बंधेंगे। अब्बास रुखसत हुए, 2-4 जुमले और ज़हमत तमाम आज़ादार रुखसत होके इमाम के पास आए। अजीजों बस जगह जगह से 2-3-4 जुमले। जनाबे अब्बास इमाम के पास आए, इमाम ने जी भर के अब्बास को देखा, जी भर के अब्बास को देखा और उसके बाद अलम को जमीन पे, फरेरे को जमीन पे बिछा दिया, नीचे करके जमीन पे बिछाया। जब किसी के हाथ में दिया उस पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने उसे उंगलियों से काट दिया और उसी उंगली से लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया शेर को बता रहे हैं, अब्बास हम तुम्हें पानी लेने नहीं भेज रहे हैं, हम तुम्हें आखिरी बार रुखसत कर रहे हैं और मौत के लिए भेज रहे हैं। शेर मशकीज़ो अलम लेके मैदान में आया। शेर को देखते ही रूबाहों ने
दरिया का किनारा छोड़ा, मशकीज़े को तर किया, हाथों में पानी लिया, मशकीज़ा भरा, भर के खैमागाह की तरफ चले। अज़ादारान इमाम अली मकाम जब खैमे की तरफ चले तो सारी कोशिश इस शेर की यह है कि बच्चों तक पानी पहुंचा दिया जाए, लेकिन पेशरे साथ की आवाज गूंजी, रोक लो अली के लाल को, अगर पानी का एक कतरा खयाम हुसैनी तक पहुंच गया तो जंग का नक्शा बदल जाएगा। चारों तरफ से फौजें सिमट आई, अली का लाल दफाई मुकाबला करता रहा, अपने को आगे बढ़ाता रहा, मगर आजादारों एक मर्तबा दाहिने हाथ में वार हुआ, मशकीज़ो अलम को बाएं हाथ में लिया, बाएं हाथ पे वार हुआ, मशकीज़ो अलम को दांतों से संभाला। सारी कोशिश खैमे तक पानी पहुंचाने की है, लेकिन बाजीजो खत्म हो गई मजलिस। अब एक मर्तबा जब अब्बास शाह ने पानी पहुंचा दिया जाए, सामने से सनसनाता हुआ तीर एक आंख पे लगा, दूसरा सीने पे लगा, तीसरा मशकीज़े पे लगा। उधर सर पे गुल से गिरा पड़ा, जो पानी निकल रहा है मशकीज़े का, मेरे शेर की ताकत जवाब दे रही है। आसमान की तरफ देख के खालिद बकरा कहा, इलाही इन्ना अतफाल हुसैन अतशान, अरे मेरे परवरदिगार पानी बहा जा रहा है, हुसैन के बच्चे खैमे में प्यासे हैं, अलतश की सदाएं दे रहे हैं। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन।